प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत जी की शुरुआत एक ही पंक्ति से करते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, इसको बताते हैं महर्षि वेदव्यास। और वो सत्य क्या है, उसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत के अंत में जाके करते हैं। कृष्णम परम सत्यम। वो सत्य क्या है? वो सत्य कृष्ण है। शाश्वत क्या है? वो कृष्ण है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कृष्ण कहाँ रहते हैं, वो कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, वो कृष्ण कहाँ पाए जाते हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कथा बहुत छोटी सी, बहुत सामान्य, लेकिन सार उसका असामान्य, समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी का ध्यान उस कथा के तत्व पे ले जाना चाहूँगा। एक बार एक महात्मा जी घूमते हुए किसी दुकान पर पहुंचे, तो मन किसी न किसी चीज पे आसक्त होता है। उन्होंने देखा कि उस दुकान पे काफी सारी खाली डिब्बे रखे हुए हैं, तो सोचा कि क्यों ना मैं इस दुकानदार से मांग लूं, मेरे किसी काम आएंगे। मैं वन में घूमता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, तो किसी प्रयोग में ले लूंगा इन चीज इनको, अगर ये मुझे देता है तो। बट महात्मा जी ने संकोच बस उससे डायरेक्टली नहीं बोल पाए या डायरेक्टली नहीं मांग पाए वो डब्बे डब्बी। तो उन्होंने उस आसक्ति को घुमा फिरा के उससे कहने की कोशिश की। उससे पूछा, भाई, एक दूसरे डब्बे की तरफ इशारा करके, भाई इसमें क्या है? दुकानदार ने बताया, बाबा जी इसमें टोस्ट है। दूसरे डब्बे की तरफ उंगली करके बताया कि दुकानदार, भाई इसके अंदर क्या है? उसने बोला कि इसमें खाना बनाने का सामान है। ऐसे ही वो उन्होंने अनेक डब्बे पे इशारा करके दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है, इसका क्या मूल्य है। फिर अंत में उन्होंने अपनी आसक्ति की ओर बढ़ते हुए खाली डब्बे की तरफ हाथ करके दुकानदार से पूछा, ये दुकानदार भाई इसके अंदर क्या है? ये खाली डब्बा तुमने रखा हुआ है। बोले कि ए बाबा जी, इसमें कृष्ण है। महात्मा जी ने उससे फिर दोबारा पूछा, दुकानदार भाई, ये इस डब्बे में क्या रखा है? तो पुनः उसने आंसर दिया, इसमें कृष्ण है। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख दुकानदार, क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाता है? खाली डब्बा है। बोले कि आप तो महात्मा हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा नहीं कहते। हमारी दुकान पे जो चीज़ रखी है, हम खाली खाली डिब्बे को खाली नहीं बोलते। हम खाली डिब्बे को बोलते हैं इसमें कृष्ण है, इसमें कृष्ण रहते हैं। खाली बोलने से खोटी होती है बाबा जी, आपको इतना भी नहीं पता। तो उसने बोला कि बाबा, इसमें कृष्ण रहते हैं। तो अचानक से बाबा को आत्म साक्षात्कार होगा कि ये क्या, मैंने इन सांसारिक वस्तुओं की में, इन चीज़ों में, अपने अहम में अपना जीवन पूरा गुजार दिया। मेरी आसक्ति खत्म नहीं हुई। और एक इस व्यापारी ने, एक छोटे से दुकानदार ने मुझे आत्म तत्व, आत्मज्ञान समझा दिया। मुझे आज समझ में आया कृष्ण कहाँ रहते हैं। कृष्ण तो खाली में रहते हैं, और ये मन तो विभिन्न प्रकार की आसक्तियों से, आशाओं से, इच्छाओं से भरा पड़ा है। इसमें कृष्ण कहाँ रहेंगे? मैंने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। मेरा पूरा जीवन इस सन्यास के नाम पर ढोंग रहा, और आज मुझे समझ में आया कि कृष्ण तो खाली में रहते हैं। इस मन को खाली करना पड़ेगा, सभी आशाओं से, सभी जिज्ञासाओं से, सभी आसक्तियों से। तभी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा तो हम समय और जीवन दोनों को ही नष्ट कर रहे हैं। समय गतिमान है, और कोई भी इस धराधाम पर स्थिर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है। तो इस अल्प जीवन में
कृष्ण प्राप्ति का, कृष्ण तत्व प्राप्ति का एक ही मार्ग है कि हमको खाली होना पड़ेगा हमारी इच्छाओं से, हमारी आसक्तियों से। तभी हम उसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा अपनी भावनाओं के प्रति, अपने भगवान के प्रति। तो एक छोटी सी कहानी इसका मर्म कि अगर हम खाली हैं तभी कृष्ण हमारे भीतर समझ सकते हैं, नहीं तो आजीवन हम सन्यास करें, साधना करें, जंगलों में घूमें, आश्रमों में रहें, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तत्व नहीं है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तो अगर हमें वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना है, हमें वास्तव में सत्यम परम धीमहि को प्राप्त करना है, हमें वास्तव में कृष्ण परम सत्यम को प्राप्त करना है, तो हमें अपने मन को खाली करना होगा, हमें विचारों से रहित होना पड़ेगा। और उस सब का मार्ग, अगर हम ध्यान करते हैं, ईश्वरीय ध्यान करते हैं, अपने अंदर उस ईश्वरीय तत्व को महसूस करते हैं, तो उसके लिए रिक्तता चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने अंदर या समाहित करने के लिए वहाँ उसके लिए जगह चाहिए। तो मन पहले से ही भरा हुआ है, तो कोई संभावना नहीं है ईश्वरीय तत्व की वहाँ पर स्थिर रहने की। तो बस आप सबसे यही प्रार्थना है कि खाली रहिए, तभी कृष्ण आपके भीतर निवास करेंगे। जय श्री कृष्ण।